वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। जब से मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की है 5 साल से लेकर अब तक, हमेशा मैंने यही कहा है कि आपको जो अपनी एसेट क्लासेस हैं, अच्छी एसेट क्लासेस के अंदर इन्वेस्टेड रहना चाहिए। एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो गई हैं प्राइसेस, चाहे वो दुबई की प्रॉपर्टीज की प्राइसेस हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन हो, चाहे वो पाकिस्तान की हो, चाहे वो वर्ल्ड वाइड किसी भी स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन हो, वो ज़्यादा इन्फ्लेट कर गई है। इनफैक्ट सारे ही एसेट्स अब इन्फ्लेटेड है और एट द सेम टाइम हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम इन्वेस्टेड ना रहें, चाहे कितनी भी एक्सपेंसिव कोई चीज हो गई हो। स्पेशली जो ब्रॉड मार्केट की जो इन्वेस्टमेंट्स होती है ना, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम 1 साल 2 साल 3 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करनी है किसी भी फंड्स की, तो वो कहाँ करें। आज तक तो मैं यही कहता रहा हूँ कि उसको आपको अगर बहुत ज्यादा सेफ रहना है तो ऑफकोर्स फिक्स्ड इनकम के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है, बट उसके अंदर बहुत सारे लोगों के पॉइंट्स होते हैं कि शरिया कंप्लायंस का इशू आ जाता है। ऑल्दो कि बहुत सारे शरिया कंप्लायंट फंड्स भी मिलते हैं, बट स्टिल बहुत सारे लोगों का ये इशू आता है। प्लस ये कि उसके अंदर रिटर्न्स भी अब कम होते जा रहे हैं। जैसे जैसे यूएस के अंदर, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि जो रेट्स हैं, फेड के रेट्स हैं, वो जो नीचे आते जा रहे हैं, उसी तरह से यूएई के अंदर भी आपकी जो फिक्स इनकम रिटर्न है वो भी कम होंगे। और पूरी दुनिया में जो यूएसडी डोमिनेटेड डिनोमिनेटेड जो आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फिक्स एसेट्स, वो आपको कम होते हुए नजर आएंगे। तो आज मैं इसी पॉइंट पर बात करना चाह रहा था कि मेरे पास एक ऐसा ऑप्शन मुझे नजर आया। मैंने खुद भी इन्वेस्ट किया हुआ है, आज नहीं, मैंने मल्टीपल टाइम जिससे पहले भी बात की भी और मैंने इन्वेस्ट भी किया हुआ है। उस पर बात करेंगे क्यों वो इंपॉर्टेंट है, क्यों उसको समझना चाहिए और क्यों वो वैल्यू ऐड कर रहे हैं। नॉट ओनली कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट उसके अंदर कोई वैल्यू क्रिएशन हो रही है। तो विदाउट फर्दर डू अभी इसकी तरफ चलते हैं। बाकी जो लोग दुबई में नहीं आते, कभी नहीं आया, या उन्होंने मेरी, क्योंकि ऑडियंस बहुत बड़ी ऐसी ऑडियंस है जो बाहर से देख रहे होते हैं, तो वो मिसकॉन्सेप्ट होता है। तो ये जनवरी में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ एंड देन यू कैन लुक एट दिस व्यू। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह से इस वक्त सनी डे है, जो खास तौर पे जो कोल्ड वेदर से लोग मूव करना चाहते हैं यूएई, उनके लिए कितनी ज़बरदस्त जगह है यूएई, आप ये देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टेक के ऊपर मैं मल्टीपल वीडियोस बना चुका हूँ। आज से 4 साल पहले से मैंने स्टेक के ऊपर वीडियोस बनाना शुरू किए हैं। 5 साल पहले मेरा चैनल मैंने स्टार्ट किया था, तो उसके ऊपर मैं जितनी भी वीडियोस अब तक बनाई हैं वो आप पीछे जाके देख सकते हैं। उसके अंदर जो बात मैंने कही है वो मैं हमेशा से इस बारे में मैं फर्म रखा है। मैंने अपना बिलीव कि जो भी मैं बात करूँ, चाहे उसमें पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे मुझे लॉस हुआ हो, चाहे उसके अंदर मुझको फायदा हुआ हो, मैं सारी चीज़ें बताऊँ ताकि लोगों को डिसीजन लेने में आसानी रहे। बट इसमें सबसे पहला डिस्क्लेमर तो ये होगा कि जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे होते हैं, उसके अंदर आपके पैसे अपने इन्वॉल्व होते हैं, तो आप अपनी वेल्थ को आउटसोर्स नहीं कर सकते। आप किसी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को, यूट्यूब पे जो वीडियोस बना रहे हैं, उनको ब्लेम नहीं कर सकते अगर आपके पैसे किसी भी वजह से उसके अंदर प्रॉब्लम में आते हैं। क्योंकि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ, मेरा अपना रिस्क प्रोफाइल है, मेरा अपना टाइम होराइजन है। अब जो कमेंट्स के अंदर मुझको स्टेक की वीडियोस के नीचे कमेंट्स मुझे मिलते हैं, वो ये कि इसके अंदर एग्जिट नहीं हो पा रहा, आप ये कैसी बात कर रहे हैं। तो एग्जिट नहीं हो पा रहा ना, आप जब भी कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, आप उसको 1 साल 1.5 साल के अंदर सेल करते हैं। अगर आप सेल करते हैं तो वो उस वक्त सेल करते हैं जब आपको या तो बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉफिट मिल रहा हो, प्राइसेस अप्रिशिएट कर गई हो, या फिर आप किसी मजबूरी में उसको सेल कर रहे होते हैं। मजबूरी के ऑप्शंस यहाँ पर भी हैं। स्टेक के अंदर आपके पास एग्जिट विंडोज मौजूद होती हैं जब आप अपनी प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड एनीवन टू सेल ऑन द एग्जिट विंडो। इसीलिए जो भी आप पैसे इन्वेस्ट करें स्टेक के अंदर, वो आज तक मैंने यही बोला है कि हमेशा 4 से 5 साल का होराइजन रखें। बट एट द सेम टाइम कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर 1-1.5 ईयर्स एट मैक्स, इतना टाइम होराइजन रखते हुए। और यही चीज़, मेरे पास अभी कुछ फंड्स एक्स्ट्रा थे जो मैंने सोचा कि मैं कहीं पार्क कर दूं। और यूजुअली जो हम फंड्स पार्क करते हैं वो फिक्स इनकम एसेट्स के अंदर करते हैं। अब वो भी बहुत सारे लोगों के माइंड में होता है कि वो शरिया कंप्लाइंस का मसला और ये सारे जो इश्यूज होते हैं। प्लस ये कि अब एज एज आई सेड बिफोर एज वेल कि अब जो इंटरेस्ट रेट्स का सिचुएशन है वो कम होते जा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, जिसकी वजह से आपको यूएस डिनोमिनेटेड जो रेट्स होंगे फिक्स इनकम के अंदर, वो गिरते हुए नजर आएंगे। एंड यू वोंट बी एबल टू फाइंड एनीथिंग अराउंड 6% एट मैक्स। सो 6% से ऊपर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा और उससे नीचे ही फंड्स मिलेंगे, और 6% के अंदर भी कैविएट्स होंगे। तो इसलिए आपके पास अब क्या ऑप्शन मौजूद है? मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा ऑप्शन मौजूद है जो मैं अभी स्टेक के बारे में बात करूंगा। स्टेक के बारे में पूरी डिटेल्स अभी देते हैं, बट सबसे पहले जिस पॉइंट पर हमने स्टार्ट किया था वो है फिक्स एंड फ्लिप प्रॉपर्टीज। सो ये स्टेक की ऐप मैंने खोल ली है यहाँ पर। इसने मुझे वैलिडेट कर लिया था, ऑथेंटिकेट कर लिया था। यहाँ पर आपको कुछ प्रॉपर्टीज नज़र आ रही होंगी। अवेलेबल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो फिक्स एंड फ्लिप की, हाँ यस, ये फिक्स एंड फ्लिप की प्रॉपर्टी है। इसके अंदर मैं अभी जाऊँगा, देखूंगा। वैसे ओवरऑल आप देखना चाहते हैं तो स्टेक की प्रॉपर्टीज़ की जो ऐप है, इसको डाउनलोड करके, इसमें अगर आप इसको डाउनलोड करेंगे तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हुए अगर आप इन्वेस्ट करेंगे अराउंड 2000 दिरहम्स, तो आपको मिनिमम 2000 दिरहम्स, तो आपको 150 दिरहम्स का रेफरल बोनस भी मिल सकता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अभी स्पेसिफिकली
फिक्स एंड फ्लिप की तरफ जाते हैं। फिक्स एंड फ्लिप एक आई वुड से कि काफ़ी प्रोडक्टिव किस्म की इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसके अंदर स्टेक आपकी बिहाफ के ऊपर इन्वेस्ट करता है किसी एक प्रॉपर्टी के अंदर, और उसके बाद उस प्रॉपर्टी के अंदर रेनोवेशन होती है, और उसके बाद वो सेल होती है प्रॉपर्टी किसी भी अपने एक प्रोस्पेक्टिव बायर के लिए। और ऑफ कोर्स उसमें प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट की जो रिटर्न रेट्स हैं वो तकरीबन समवेयर बिटवीन 9 to 10% एनुअलाइज होता है। और इसमें मेरी एक प्रॉपर्टी एग्जिट भी हुई थी, उसके अंदर भी ऑलमोस्ट सिमिलर किस्म के रिटर्न्स आए थे। और जो लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टीज होती हैं स्टेक की, उसके अंदर भी जो मैंने रिटर्न्स देखे हैं वो 8 to 9% ही देखे हैं। बट लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टीज के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि वो आपको स्टक रखती है फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 years। और ये इस तरह की प्रॉपर्टीज आपको अगर छोटे अमाउंट के टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए बेस्ट होती है। अगेन टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, हर बंदे को अपनी जो रिस्क प्रोफाइल है उसका पता होना चाहिए, एंड देन ओनली दे शुड इन्वेस्ट इन सच इंस्ट्रूमेंट्स। अब जैसे यहाँ पर एक 1 बेड सीरीनिया रेजिडेंस ए पाम जुमेरा के अंदर ये अपार्टमेंट मौजूद है। अगर मैं इसकी पिक्चर्स देखूं तो यहाँ पर आपको पिक्चर्स नज़र आएंगी। अब यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर्स नज़र आएंगी। ये बिफोर है एंड दिस इज आफ्टर, सो यू कैन सी how it would look like after they have of course ये before के renders हैं, sorry after के renders हैं। before की जो pictures हैं वो आपको नज़र आ रही हैं, तो इसके अंदर आप जाके इस ऐप के अंदर देख सकते हैं कि किस तरह से before and after के अंदर सिचुएशन रहेगी। इसके अंदर 44% इस वक्त फंडेड हो चुका है, और मैंने देखा है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्टेक के अंदर वो बहुत जल्दी फंड हो रही होती हैं। बाकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर इसके अंदर मिल जाएंगी। इसकी टाइमलाइन भी आपको नज़र आ रही है कि लेटेस्ट फंडिंग डेट जो है वो 6 फरवरी 2026 है। मैं जो फिक्स एंड फ्लिप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मैं उनको अगर किसी को इन्वेस्ट करना होता है तो मैं कहता हूँ कि जब ये टुवर्ड्स लेट्स से 80% तक फंडेड हो जाए ना, उसके बाद आप फंड करना स्टार्ट करें, क्योंकि इसमें टाइम कभी-कभी लग भी जाता है। सो अगर आपको लग रहा है कि 80-90% के करीब हो गया, तो फिर आप उस टाइम पर फंड्स डालें, तो बहुत जल्दी आपको रिटर्न्स मिलना शुरू होते हैं, क्योंकि 6 फरवरी इसकी लेटेस्ट फंडिंग डेट है। शेयर सर्टिफिकेट जो इशू होंगे वो 21 फरवरी को होंगे, और प्रॉपर्टी रेनोवेशन कंप्लीट जो होगी अप्रॉक्सीमेटली समवेयर बिटवीन जुलाई एंड अक्टूबर 26 होगी, और लिस्टेड टू सेल इन अक्टूबर 26, और एक्सपेक्टेड सेल of property is in November 26, which is a smaller period of time. Within this time अगर आपको 9% का रिटर्न मिल रहा है, which it is really good। अच्छा, इसके अंदर इसके अलावा आपको बिल्डिंग एज नज़र आ रही है, इसके अंदर फ्लोर्स नज़र आ रहे हैं। बिल्डिंग एज इज़ इंपॉर्टेंट एज वेल फॉर फिक्स एंड फ्लिप प्रॉपर्टी। मैं बहुत ज़्यादा पुरानी प्रॉपर्टीज़ के अंदर नहीं चाहता कि मैं फिक्स एंड फ्लिप करूँ, क्योंकि जो अपार्टमेंट बिल्डिंग होती है उसकी भी अपनी एक एज होती है, एंड दिस इज़ नॉट फॉर लॉन्ग टर्म, दिस इज ओनली फॉर flipping the property। I think it's worth it। I think it's worth it। Again, it depends on you। Again, this is for me when I'm not going to invest my long term funds into any of the investment asset class। इस short term के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इतने रिटर्न्स आपको, यानी कि बिटवीन 9 to 10% आपको किसी और एसेट क्लास के अंदर फिक्स इनकम के अंदर नहीं मिलेंगे। और एंड दिस इज ऑल्सो शरिया कंप्लायंस ऑफ कोर्स, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा बैंक के अंदर आप जा भी नहीं रहे बैंक से कुछ मांगने के लिए। ये जो भी लोग इन्वेस्टर्स हैं वो पूल कर रहे हैं अपने पैसे, एंड उसके बाद इसमें प्रोडक्टिव काम हो रहा है, जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी को रेनोवेट किया जा रहा है, और उसके बाद उसको एक प्रॉफिट के ऊपर सेल किया जा रहा है। ये तो हो गया फिक्स एंड फ्लिप। इसके अलावा और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं स्टेक के अंदर, जैसे यहाँ पर बैलेंस्ड एक प्रॉपर्टी आपको नज़र आ रही है, जिसके अंदर ये जो स्टूडियो इन एजी टावर बिजनेस पे, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है वैसे इसके अंदर जाकर, क्योंकि एजी डेवलपर्स के लिए हमने वीडियो एक क्रिएट की थी, जो कि शायद डीएलआरसी में इनका प्रोजेक्ट था, लेकिन इनका जो स्टूडियो इटसेल्फ था, जो कि शो अपार्टमेंट था, वो एजी टावर बिजनेस बे के अंदर था। वहाँ पर जाके मैंने वीडियो भी बनाई थी, तो काफ़ी अच्छी बिल्डिंग थी। दिस इज सेलिंग फॉर 890,000 दिरहम्स। इसके अलावा इसी तरह से स्टूडियो इन बेवर्ली बॉलीवुड अर्जान 752,000 दिरहम्स, और स्टूडियो इन मैक 92 MBR सिटी मैक डेवलपर्स का 800,000 दिरहम्स, एंड देन 1 बेड इन क्रीक विस्टा रिजर्व MBR विच इज़ 1.17 मिलियन दिरहम्स। इसी तरह से सुफू के अंदर 2 बेड इन वीटा रेजिडेंसिया 2.418 मिलियन दिरहम्स। फंडेड प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो 521 प्रॉपर्टीज़ फंड हो चुकी हैं अब तक। एग्जिटेड प्रॉपर्टीज़ के अंदर 26 एग्जिट हो चुकी हैं, जिसके अंदर से एक या दो प्रॉपर्टीज़ मेरी भी थी जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया हुआ था, उसके अंदर एग्जिट हुआ था इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर, विच गेव मी अ गुड रिटर्न ऑफ एनुअलाइज 9% के करीब का रिटर्न था। सो अगेन इट्स 100% पैसिव। सो 100% पैसिव के अंदर आपको इससे ज़्यादा के रिटर्न मेरा नहीं ख्याल कि कहीं मिल सकता है पॉन्जी स्कीम्स के अलावा। वैसे तो आपको कोई भी कह सकता है कि आपके पैसे महीने के अंदर वो 9% के ऊपर दे सकते हैं,
सकते हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात पर कहा है कि भाई क्रेडिट कार्ड के जो रिटर्न्स हैं वो सॉरी जो इंटरेस्ट है वो 10% पे कैप हो, जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो। पर इट्स वेरी डिफिकल्ट जिस तरह से दुनिया चल रही है, जिस तरह से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं वो लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो बहुत मुश्किल काम है। डोनाल्ड ट्रंप अपने बीइंग अ पॉलिटिशियन वो बात कर सकता है। आई डोंट नो कि हाउ इजी इट इज़ टू इम्प्लीमेंट। सो इट्स अबाउट हैविंग गुड सेफ पीस ऑफ माइंड काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो वो यहाँ पर मिल सकती है। स्पेशली जो ये फिक्स एंड फ्लिप प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके अंदर जो कैविएट्स हैं जिसके अंदर आप को नुकसान हो सकता है, वो वही है जो अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर खुद से इन्वेस्ट कर सकते हैं और करते हैं और उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है या उसके अंदर कोई आपको लॉस हो सकता है, वो उतने ही चांसेस आपको स्टेक के अंदर भी रहेंगे। इसके अलावा मैं इसके ऊपर 4 साल से वीडियोस बना रहा हूँ, तो मुझको पता है कि ये डीएफएसए से रेगुलेटेड है, दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी के थ्रू रेगुलेटेड है, जिसकी वजह से मुझको अश्योरेंस मिलती है। इनफैक्ट आप जब भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप एज एन ओनर आपके जो एसपीवी क्रिएट होगी उसके अंदर आपका नाम आ रहा होगा और उसमें आप जाकर उसको डीआईएफसी के पब्लिक रजिस्टर के अंदर देख भी सकते हैं। सो दैट इज़ अगेन वेरी मच रीअश्योरेंस जब भी आप इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो मैं जब भी बात करता हूँ इस चैनल के ऊपर, तो हमेशा रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स की बात करता हूँ, बिकॉज दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अपने पैसे जो आपके हैं वो जितने पैसे बढ़ाने हैं वो तो बढ़ाने हैं, बट लूज़ ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जब भी किसी चीज़ में इन्वेस्ट करें, हमेशा मेक श्योर करें कि वो रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म हो। अच्छा, दूसरी बात ये कि एक और फ़ायदा ये होता है कि जब आपका पोर्टफोलियो $300,000 दिरहम से ऊपर चला जाता है, तो आप स्टेक के एक इनका जो रिवॉर्ड सिस्टम है उसके अंदर आप आ जाते हैं बेसिकली प्रेस्टीजियस टियर के अंदर, जिसके अंदर आप अभी यहाँ नज़र आ रहा है कि 2.6% के ऊपर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्रेस्टीजियस इन्वेस्टर्स हैं। मैंने 302,000 दिरहम्स की इन्वेस्टमेंट की है, जिसकी वजह से मैं इस टियर पे पहुँच गया हूँ। उसके बहुत फ़ायदे होते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि रेफरल रिवॉर्ड्स आपके बढ़ जाते हैं, डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर मिलता है आपको, फ्री ब्लूमबर्ग सब्सक्रिप्शन। मैंने अभी ब्लूमबर्ग की सब्सक्रिप्शन मुझको मिल गई है। अब मुझे कोई और सब्सक्रिप्शन इस तरह की न्यूज़ वेबसाइट की नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे इसके थ्रू मिल रही है। ऑलमोस्ट $300 के करीब का इसमें वैल्यू है जो आपको मिल रही है। प्राइवेट इन्वेस्टर डिनर्स वगैरह, खैर ये तो एक चीज़ है। ऑल बेनिफिट्स अनलॉक सो फार, बाकी के पुराने जो बेनिफिट्स हैं वो प्लस ये कि इसके अंदर एक और चीज़ है, हाँ, 3% कैशबैक इन द यूएई और 1% कैशबैक इन द सऊदी जो इन्वेस्टमेंट फंड है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 3% आपको कैशबैक मिलता है। अगर मैंने ये 300,000 दिरहम्स अभी तक खर्च किए हैं तो उसमें डिफरेंट टियर्स के हिसाब से डिफरेंट कैशबैक मिला है। बट अगर अब मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मुझको 3% का कैशबैक भी मिलेगा। अगर मैं लेट्स से 10,000 दिरहम्स की इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो 300 दिरहम्स का मुझको कैशबैक भी मिलेगा, जस्ट बिकॉज़ मैं इस टियर ब्रैकेट के अंदर आ रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें दुबई के अंदर आपको मिल रही हैं। सऊदी के फंड के अंदर आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा मैं अगर फंड्स के अंदर जाऊँ, तो फंड्स के अंदर अगर जाते हैं तो इसके अंदर आपको नज़र आएँगे कि सऊदी और यूएस के 2 फंड्स आपको इस वक़्त भी नज़र आएँगे। आई थिंक सऊदी का फंड तो इस वक़्त नहीं है। हाँ, यूएस का फंड इस वक़्त नज़र आ रहा है। फंडेड फंड्स के अंदर आपको सऊदी के फंड्स नज़र आएँगे। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि इंस्पायर बॉलीवुड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, अल फरदान रेजिडेंस इनकम गारंटीड फंड है, और इसके अलावा मुल्किया बैकयार्ड इनकम जनरेटिंग फंड है। इन 2 फंड्स के अंदर मैंने खुद भी इन्वेस्ट किया हुआ है, ये मुल्किया के अंदर और अल फरदान के अंदर। अभी अल फरदान का डिविडेंड नहीं आया था, तो स्टेक ने हमें अपनी तरफ से एक वन टाइम बोनस भी दिया था, क्योंकि उनका डिविडेंड 1 महीने या 2 महीने डिले हुआ था। इसी तरह से और भी फंड्स आते रहते हैं। प्लस ये कि ये यूएस का इंडस्ट्रियल इनकम फंड है, जो कि अभी भी अवेलेबल है। इसमें किसी को इन्वेस्ट करना है तो अगेन इसके रेफरल लिंक दोनों के, जो दुबई का और जो सऊदी का फंड है या यूएस का फंड है, उसको उसके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोनों अलग अलग रेफरल कोड्स होंगे अगर आपको यूज़ करने हैं। इसके अंदर आप पोर्टफोलियो जाके देख सकते हैं, तो मेरा पोर्टफोलियो अराउंड 50,000 सऊदी रियाल का यहाँ पर पोर्टफोलियो है। और अगर मेरा पोर्टफोलियो, मैं अगर प्रॉपर्टीज़ के अंदर दोबारा से जाता हूँ, तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो मेरा पोर्टफोलियो है वो इस वक्त 279,000 दिरहम्स का पोर्टफोलियो है, विच इज़ अगेन गिविंग मी द एज एंड गिविंग मी द ऑप्शन टू बी इन द टॉप टियर कैटेगरी। वहाँ पर मुझको थोड़ा सा जो बेनिफिट मिलता है इन टर्म्स ऑफ माय इन्वेस्टमेंट्स, जब मैं नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मेरी यहाँ पर आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ भी नज़र आएंगी जो मैंने जिन चीज़ों में इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसमें जो टॉप की 2 नज़र आ रही हैं यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज़। ये वही प्रॉपर्टीज़ हैं, एज आई सेड, कि जो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे थे वो मैंने इसमें डाल दिए, ताकि मुझको 1 साल के अंदर अराउंड 9% का रिटर्न मिल जाए, जो कि मुझको गारंटीड कहीं और नहीं मिल सकता था। इवन अब पाकिस्तान के अंदर रोशन डिजिटल अकाउंट भी 7.5% के करीब का रिटर्न मिल रहा है, जबकि यहाँ पर मुझको
आपको 9% का रिटर्न मिल सकता है इन एनुअलाइज रेट के ऊपर 1.5 ईयर्स के अंदर आपको इतना रिटर्न मिल सकता है। इसके अलावा और बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रेंटेड हैं, कुछ रेनोवेशन इन प्रोग्रेस हैं, कुछ के अंदर एग्जिट हो चुके हैं। यहाँ पर 2 प्रॉपर्टीज़ मेरी एग्जिटेड हैं, जिसके अंदर एक अभी दिसंबर 25 में हुई थी और एक सितंबर 24 के अंदर एग्जिट हुई थी। जैसे प्रॉपर्टी एग्जिट होती है, मेरे पास कोई ऑप्शन होता है तो मैं कहीं और इसको इन्वेस्ट कर देता हूँ, वरना मैं इन पैसों को स्टेक के अंदर दोबारा भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और ख़ास तौर पे जो भी फिक्स एंड फ्लिप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दीज़ आर वेरी पॉपुलर इन इन ओवरऑल इन द स्टेक। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस स्टेक के अंदर एक स्टेक 1 का भी अभी रिसेंटली उन्होंने ऑप्शन दिया है यहाँ पर। अच्छा, मुझसे ये प्रेफरेंसेस पूछ रहे हैं। इन एनी केस आई विल जस्ट गो थ्रू क्विकली इन दिस। बेसिकली इसके अंदर ये बता रहे हैं आपको कि ये अगेन इससे पहले मैंने इनको जवाब दिया हुआ था, बट आई डोंट नो व्हाई इट्स दे आर आस्किंग अगेन। सो बेसिकली ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ और रेडी प्रॉपर्टीज़ 2 ऑप्शंस मौजूद होंगे अगर आपको स्टेक के थ्रू दुबई की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना है। रेडी प्रॉपर्टीज़ इस वक्त अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगेन ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ के ऊपर मैं अलग से वीडियोज़ भी बनाता रहता हूँ। बट अगर आप कोई भी 2 मिलियन ऊपर दिरहम से ऊपर की कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करते हैं, आपको गोल्डन वीज़ा मिलता है एंड यू ओनली हैव टू पे लेट्स से 25% ऑफ द टोटल कॉस्ट, और इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इनके रिलेशनशिप मैनेजर आपको एक असाइन जो भी होगा उनके साथ आप और डिटेल में बात कर सकते हैं। बट बुरहान के साथ जो इनके इससे पहले भी मैंने स्टेक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके साथ मेरी पॉडकास्ट हुई थी, उन्होंने काफ़ी डिटेल में बात की थी। अब दोबारा काफ़ी चीज़ें ऐड अप हो गई हैं स्टेक की, तो मैंने सोचा था कि उनको दोबारा से मैं बुलाऊंगा और उनसे दोबारा से डिटेल में हम एक पॉडकास्ट करते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ डू कमेंट सो दैट उस पॉडकास्ट के अंदर हम उनसे वो चीज़ें पूछ लें। सो ये एक और ऑप्शन भी है इन इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दुबईज़ प्रॉपर्टी स्टेक 1 का, जिसके अंदर ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ एंड इन फ्यूचर रेडी प्रॉपर्टीज़ भी आएंगी। और ये उनके लिए बहुत बेहतर है जो लोग बाहर रहते हैं और उनको दुबई में प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना है हैंड्स ऑफ अप्रोच के साथ, अगर आपको सब कुछ इनके थ्रू मैनेज करवाना है। सो आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन। मैं इन्वेस्टमेंट्स, पर्सनल फाइनेंस, रियल एस्टेट, इन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ बनाता हूँ। मैं यूएई बेस्ड हूँ। आपको मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ मिलेंगी। ऑलमोस्ट 1000 वीडियोज़ अब तक मैंने अपने चैनल के ऊपर बनाई है। पिछले 5 साल से मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ बना रहा हूँ। इंस्टाग्राम के ऊपर भी मुझको फॉलो कर सकते हैं। मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। डिस्कॉर्ड कम्युनिटी फ्री है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूज़लेटर भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप वन ऑन वन कॉल भी बुक कर सकते हैं। अगेन उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट मेरी एक वीडियो थी जो मैंने पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट के ऊपर बनाई थी, पॉडकास्ट की थी मैंने अब्दुर्रहमान नजम के साथ। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया, उसको जाके देख सकते हैं। इनके साथ आपको अगर इनकी एडवाइजरी लेनी है तो आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। मेरा रेफरल कोड नीचे आपको मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप अगर अकाउंट खोलते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। एंड देन सर्वा इज अ गुड प्लेटफॉर्म अबाउट यूएस इन्वेस्टिंग फ्रॉम द यूएई। हियर इज द लिंक टू द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।